नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलर्जिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में, सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय वृद्धि क्यों होता है लक्षणों में। सांस में तकलीफ, खांसी होना, नाक से पानी झरना, छींक आना, ये सब मुसलसल तो रहता है, लेकिन ज़्यादा बाउटी कंडीशन या ट्रिगरिंग कंडीशन अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में ज़्यादा होता है। इसका तीव्रता बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? या रात में बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगर अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़्यादा करके सब्सक्राइब करके जाएंगे। अंत में वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक का बटन प्रेस करेंगे। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। अर्थात मौलाली मज़ार से बाएं तरफ से जो रास्ता निकल रहा है उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं 11 बजे से लेकर 7 बजे तक, लेकिन अपॉइंटमेंट स्लॉट वाइज होता है। एक 40 मिनट बाद एक पेशेंट का 1-to-1 अपॉइंटमेंट शेड्यूल चलता है। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए, परिसेवा लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर में संपर्क कर सकते हैं 7278034776 और 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल अपॉइंटमेंट फी भेज के अपॉइंटमेंट लेके हम लोगों का परिसेवा पा सकते हैं। मूल विषय पर वापस आते हैं। एलर्जी होने का मतलब हुआ बदन में दगड़ा होना, जुलपित्ती होना, नोचनी होना, सांस में तकलीफ होना, छींक आना, खांसी होना, सूखी या नॉन प्रोडक्टिव सूखी भी हो सकती है, और बहुत सारा कफ या नज़ला के साथ भी हो सकता है। एंजियोडिमा होना, ठोट मुंह आँख फूल जाना, और इस तरह का जो लोग तकलीफ पाते हैं इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण में वृद्धि होता है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है सनराइज और सनसेट से। हम लोग सोचते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम में मौसम ठंडा है इसलिए ठंडा लग गया, और एलर्जी जब होता है तो एलर्जी होने के साथ साथ ही हम लोग खाद्य पदार्थों को पकड़ना शुरू करते हैं। ये खाया था, वो खाया था और खाने से हुआ है। लेकिन दरअसल हकीकत बात यह है कि खाद्य पदार्थ तो बहुत छोटा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर जो है वो दिखता नहीं। कौन सा? इन्वायरमेंटल फैक्टर। आबो हवा में जो सांसों के साथ शरीर में प्रवेश करता है उन सब चीज़ों से जो एलर्जी होता है वो इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस जो दिखता नहीं है, सबसे ज़्यादा एलर्जी वही क्रिएट करता है। क्योंकि सांस हम लोग 24 घंटा लेते रहते हैं और करीब 24 घंटे में 10,000 लीटर का सांसों का एयर का आदान प्रदान हम लोगों के शरीर से होता है। और सबसे ज़्यादा तीव्रता अगर एलर्जी कुछ चीज़ करता है तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स करता है। अब आए हम लोग अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग के मैकेनिज्म के ऊपर चर्चा करें। अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग में क्यों ऐसा होता है कि वृद्धि हो जाता है एलर्जिक लक्षणों का? इसका वजह है हमारे एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स हैं। ये प्लांट सारा रात कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। सुबह सूर्योदय जैसे होता है फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाता है और ये कंप्लीट रेस्पिरेटरी पैटर्न अपसाइड डाउन हो जाता है और ये लोग ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू करते हैं। इतना जो मेजर रेस्पिरेटरी चेंज प्लांट के अंदर होता है, इतना ड्रास्टिक चेंज होता है। इस चेंज के दौरान जितना अनबाउंड पॉल्यूश है, ये पराग पेड़ पौधे का, ये सारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होकर हमको दिखता तो है नहीं, लेकिन इतना अबॉन्डेंटली, इतना ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में रहता है कि ये सांस के द्वारा अंदर जाके जो हाइपर रिएक्टिव पोलेंस है वो रिएक्शन शुरू कर देता है और सूर्योदय के आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बाद से ये ज़्यादा लक्षण का में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। और शाम को भी ठीक वैसे ही होता है। सूर्यास्त होने के टाइम भी फिर रेस्पिरेटरी पैटर्न अपसाइड डाउन हुआ, फिर अबॉन्डेंटली सारा पोलेंस एटमॉस्फेयर में, पराग एटमॉस्फेयर में फैल गया और सांस के दौरान अंदर जाके फिर ट्रिगरिंग फैक्टर शुरू किया। इससे निजात कैसे पाया जाए? इससे निजात पाने के लिए हम लोगों को
जो जड़ है वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट है। चमड़े का एलर्जी का परीक्षण करना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन साफ शब्दों में कहा है कि एलर्जी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग जो है वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट है। चमड़े की के ऊपर एलर्जन का रिएक्टिविटी परीक्षण करना और पहचान करना, किन कौन कौन से एलर्जन कितने मात्रा में पॉजिटिव है। किसी भी चीज का निजात पाने के लिए उसका आकार प्रकार समझना जरूरी है। किसी दुश्मन के ऊपर अगर काबू पाना चाहते हैं तो दुश्मन कैसा है, कितना शक्तिशाली है, क्या आकार प्रकार है, उसके पास क्या क्या हथियार है, ये जानना जरूरी है। अगर ये जान पाते हैं तो उससे लड़ना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह से एलर्जी से भी लड़ने के लिए हम लोगों को मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट पहले जांच करना पड़ेगा, किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। ये जब हम पहचान कर पाते हैं, और ये पहचान करने के लिए हम लोगों के यहाँ 144 तरह का एलर्जन का परीक्षण होता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है। और ये जब पहचान हो जाता है कि किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है, तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक वैक्सीन हम लोग बनाते हैं। सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी या सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी, हम लोग सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बनाते हैं। ये वैक्सीन ओरल ड्रॉप की शक्ल में आता है और 1 साल का कोर्स का प्राइस खर्च करीब 8,000 रुपये होता है। परामर्श शुल्क 1,000 रुपये है। और ये वैक्सीन शुरू होने के 2-3 महीने बाद से जब इम्यूनिटी बिल्टअप होना शुरू होता है, तब से आपको राहत भी मिलना शुरू हो जाता है। और इस तरह का परिसेवा अगर लेना का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में आप संपर्क करके अग्रिम 500 रुपये अपॉइंटमेंट शुल्क भेज के अपॉइंटमेंट लेके आके परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, 11 बजे से 7 बजे तक, और स्लॉट वाइज हर पेशेंट का अलग अलग अपॉइंटमेंट दिया जाता है। और हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन से पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मोलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडमा सेंटर, कोलकाता की ओर से।